है बार बार में कक्षा जो है डिस्टर्ब होगी। प्रदीप रमन या प्रदीप, मुझे को हास्ट से रिमूव करिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक मिनट गुरुदेव। ठीक। बनाए गुरुदेव, कॉस्ट बनाए थे। रिमूव करो यार। रिमूव कर दिया। हम लोग कल कहाँ लिखे थे? बदल लोग दिखाना था गुरुजी। हाँ, पंच महायोग। रोचक पंच महापुरुष योग सबसे प्रबल होता है यदि मंगल मेघ वृश्चिक या मकर राशि में प्रथम चतुर्थ सप्तम या दसम भाव में हो तो रोचक पंच महापुरुष योग बनता है। ऐसा जातक पराक्रमी होता है। यह लोग आरामी या आर्मी या पुलिस के नौकरी में अच्छे पद पर जा सकते हैं। ऐसा जातक मूंगा धारण करे तो फायदा होता है। इतना तक लिखवाए थे। भद्र पंच महापुरुष योग। भद्र पंच महापुरुष योग। बुध मिथुन या कन्या राशि में प्रथम चतुर्थ सप्तम या दसम भाव में हो तो बुध मिथुन या कन्या राशि में प्रथम चतुर्थ सप्तम या दसम भाव में हो तो भद्र पंच महापुरुष योग बनता है। ऐसा जातक बहुत बुद्धिमान होता है। गुरुजी फिर से बोलिएगा। कन्या राशि में प्रथम चतुर्थ सप्तम या दसम भाव में हो तो प्रथम चतुर्थ सप्तम या दसम भाव में हो तो भद्र पंच महापुरुष योग बनता है। भद्र पंच महापुरुष योग बनता है। ऐसा जातक बहुत बुद्धिमान होता है। ऐसा जातक बहुत बुद्धिमान होता है। अगर बुध 10 से 20 डिग्री के हैं तो अगर बुध 10 से 20 डिग्री के हैं तो ऐसा जातक बहुत ही समझदार होगा। ऐसा जातक बहुत समझदार होगा। जातक अगर पन्ना पहने तो लाभ होगा। जातक अगर पन्ना पहने तो लाभ होगा। लिखिए हंस पंच महापुरुष योग। हंस पंच महापुरुष योग। बृहस्पति धनु मीन या कर्क राशि में उच्च के होकर
प्रथम चतुर्थ सप्तम दसम भाव में हो तो हंस पंच महापुरुष योग बनता है। गुरुदेव फिर एक बार। बृहस्पति धनु मीन या कर्क राशि में उच्च के होकर धनु मीन या कर्क राशि में उच्च के होकर प्रथम चतुर्थ सप्तम या दसम भाव में हो तो हंस पंच महापुरुष योग बनता है। हंस पंच महापुरुष योग बनता है। ऐसा जातक शिक्षण कार्य और या सरकार में अच्छे पद पर होता है। ऐसा जातक शिक्षण कार्य या सरकार में अच्छे पद पर होता है। जातक अगर पुखराज धारण करे तो उसे बहुत लाभ होता है। ये मालव्य पंच महापुरुष योग। मालव्य पंच महापुरुष योग। शुक्र वृष तुला या मीन राशि में उच्च के होकर प्रथम चतुर्थ या दसम भाव में प्रथम चतुर्थ सप्तम या दसम भाव में हो तो मालव पंच महापुरुष योग बनता है। फिर से गुरुजी एक बार बोलिएगा। शुक्र वृष तुला या मीन राशि में उच्च के होकर प्रथम चतुर्थ सप्तम या दसम भाव में हो तो मालव्य पंच महापुरुष योग बनता है। जातक फिल्म इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, ग्रॉसरी शॉप या गारमेंट इंडस्ट्री में रहेगा। जातक फिल्म इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, ग्रॉसरी शॉप या गारमेंट इंडस्ट्री में रहेगा। ओपल या डायमंड पहनने से लाभ हो। ओपल या डायमंड पहनने से लाभ हो।
देखिए सस पंच महापुरुष योग, सस पंच महापुरुष योग। शनि मकर कुंभ या तुला राशि में उच्च के होकर शनि मकर कुंभ या तुला राशि में उच्च के होकर प्रथम चतुर्थ या सप्तम भाव में हो तो प्रथम चतुर्थ सप्तम या दसम भाव में हो तो सस पंच महापुरुष योग बनता है। शनि मकर कुंभ या तुला राशि में उच्च के होकर प्रथम चतुर्थ या दसम भाव में हो तो सस पंच महापुरुष योग बनता है। ऐसा जातक लोहे के कारोबार, उत्पाद निर्माण इकाई, पेट्रोल पंप, ऑयल प्लांट। ऐसा जातक लोहे के कारोबार, लोहे के कारोबार, उत्पाद निर्माण इकाई, उत्पाद निर्माण इकाई, पेट्रोल पंप, ऑयल प्लांट, या बहुत बड़ा उपदेशक भी बन सकता है, या बहुत बड़ा उपदेशक भी बन सकता है। अजीत डोभाल के जैसा। बहुत बड़ा उपदेशक भी बन सकता है। ऐसा जातक को नीलम पहनने से लाभ होगा। हो गया। लिखिए पंच महाभूत का प्रयोजन। पंच महाभूत का प्रयोजन। ये लिखवाए नहीं ना है हम। नहीं गुरुजी, नहीं लिखो। अब 5 प्रकार के महापुरुष योग कहने के अनंतर गुरु जी लिखवा दिया है।
लिखवा दिया है। जी। जातक की प्रकृति लिखवाए हैं। लिखवा दिया है गुरुजी। प्रकृति भी लिखवा दिए हैं। कहाँ लिखवाया हुआ है ये बताइएगा, कहाँ लिखवाया हुआ है? लिखा ही नहीं है ये। प्रसलक्षण पंच महाभूत योजना कल लिखवाया था पंच महाभूत का प्रयोजन। ये पंच हाँ वही। महाभूत हाँ यही है गुरुजी, फिर इसमें आज्ञा लिखवाना शुरू किया रूचक से आगाज आपने। उसके बाद में ये योग के बारे में हाँ, लिखवाया। मंगल बुध गुरु शुक्र। ये लिखा है गुरुजी, अब 5 प्रकार के महापुरुष महायुग कहने के अंतर अब आकाश आदि 5 महाभूत अग्नि को भूमि आकाश जल वायु भौमादि 5 ग्रह होते हैं। हाँ, हो तो गया है। जातक की प्रकृति लिखवाया हूँ। जातक प्रकृति लिखवाया था। नहीं गुरुजी। नहीं लिखवाया गुरुजी। लिखिए जातक प्रकृति। जिसके जन्म समय में भौम बलवान हो वह अग्नि प्रकृति का। जिसके जन्म समय में भौम बलवान हो वह अग्नि प्रकृति का। बुध बलवान हो तो भूमि प्रकृति का। बुध बलवान हो तो भूमि प्रकृति का। गुरु बली हो तो आकाश प्रकृति का। गुरु बली हो तो आकाश प्रकृति का। शुक्र बली हो तो जल प्रकृति। शुक्र बली हो तो जल प्रकृति का। शनि बलवान हो तो वात प्रकृति का होते हैं। यदि अधिक ग्रह बलवान हैं तो मिश्रित प्रकृति का होता है। गुरुजी शनि बलवान हो तो वात प्रकृति का होता है। यदि अधिक ग्रह बलवान रहे तो मिश्रित प्रकृति का होता है। पंचभूत स्वभाव लक्षण हेडिंग है पंचभूत स्वभाव लक्षण। सूर्य बली हो तो अग्नि स्वभाव और चंद्र बली हो तो जल स्वभाव होता है। सूर्य बली हो तो अग्नि स्वभाव और चंद्र बली हो तो जल स्वभाव होता है।
चंद्र बली हो तो सुनते नहीं हो क्या टिंकू? पूरा सुन लिया करो, उसके बाद लिखा। आधा आधा नहीं, 3 बार बोला मैं। हाँ, सूर्य बली हो तो अग्नि स्वभाव, चंद्र बली हो तो जल स्वभाव होता है। मैं 2-3 बार बोला, पहले सुन लिया करो तब लिखा। सभी ग्रह अपनी अपनी दशा में अपने महाभूत, सभी ग्रह अपनी अपनी दशा में अपने महाभूत संबंधित, सभी ग्रह अपने अपने दशा में अपने महाभूत संबंधित स्वभाव का बोध कराते हैं। सभी ग्रह अपनी अपनी दशा में अपने महाभूत संबंधित स्वभाव का बोध कराते हैं। हो गया? अग्नि स्वभाव का मनुष्य, अग्नि स्वभाव का मनुष्य क्षुधार्थ, क्षुधार्थ, क्षुधार्त, चंचल, वीर, दुर्बल, क्षुधा क्षुधार्त, चंचल, वीर, दुर्बल, विद्वान, चंचल, वीर, दुर्बल, विद्वान, अधिक भोजन करने वाला, अधिक भोजन करने वाला, तीक्ष्ण, 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 गौरवर्ण और स्वाभिमानी होता है। गौरवर्ण और स्वाभिमानी होता है। भूमि स्वभाव का मनुष्य कपूर व कमल के समान गंध वाला, भूमि स्वभाव का मनुष्य भूमि स्वभाव का मनुष्य कपूर व कमल के समान गंध वाला, भोगी, स्थिर सुख से युक्त, भोगी, स्थिर सुख से युक्त, बल युक्त, बल युक्त,
भोगी, स्थिर सुख से युक्त, बलयुक्त, क्षमाशील, क्षमाशील, और सिंह की तरह गंभीर स्वर वाला होता है। और सिंह की तरह गंभीर स्वर वाला होता है। आकाश तत्व स्वभाव का मनुष्य आकाश तत्व स्वभाव का मनुष्य शब्दार्थ का ज्ञानी, नीति निपुण, शब्दार्थ का ज्ञानी, नीति निपुण एवं ओम श्री श्री ओम श्री ओम श्री ठंडा तेल लेके आओ, थोड़ा सा सिर पे दबाओ। भैया कौन बुलाया था आपने? हम्म। पापा ने बुलाया भैया। रहने दो। शब्दार्थ का ज्ञानी, नीति निपुण, प्रतिभा युक्त, शब्दार्थ बोले, हाँ शब्दार्थ बोले हैं। शब्दार्थ आकाश तो हाँ? अच्छा, शब्दार्थ हेलो, का ज्ञानी, नीति निपुण, प्रतिभा युक्त, नहीं शब्दार्थ बोले, क्या बोले हैं? शब्दार्थ शब्दार्थ शब्दों के अर्थ को जानने वाला, शब्दार्थ का ज्ञानी, नीति निपुण, प्रतिभा युक्त, ज्ञानी। मेरे हाथ पे तो नहीं लगता। प्रतिभा युक्त ज्ञानी, खुले मुख और लंबा कद वाला होता है। बस जाओ। नहीं तो बार उपारोगी क्या? हो गया, लंबा कद वाला होता है। अगला लिखिए, जल तत्व स्वभाव वाला, स्वभाव का मनुष्य, जल तत्व स्वभाव का मनुष्य
कांतियुक्त कांतियुक्त भारवाही भारवाही। भारवाही कांतियुक्त भारवाही मधुरभाषी 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 राजा बहुमित्रवर्ग युक्त राजा बहुमित्रवर्ग युक्त बहुमित्र वर्ग युक्त और विद्वान होता है और विद्वान होता है। लिखिए वायु तत्व स्वभाव का पुरुष वायु तत्व स्वभाव का पुरुष दानी क्रोधी गौरवर्ण दानी क्रोधी गौरवर्ण दानी क्रोधी गौरवर्ण भ्रमण प्रिय राजा राजा शत्रुजेता राजा शत्रुजेता राजा शत्रुजेता और दुर्बल शरीर वाला होता है और दुर्बल शरीर वाला होता है। लिखिए पंच तत्वों की छाया पंच तत्वों की छाया अग्नि तत्व स्वभाव पुरुष का शरीर अग्नि तत्व स्वभाव का पुरुष का शरीर अग्नि तत्व स्वभाव पुरुष का शरीर सुवर्ण कांति का सुवर्ण कांति का
सुवर्ण कांति का, शुभ्र दृष्टि, शुभ्र दृष्टि, सब कार्य सिद्धि, सब कार्य सिद्धि, शत्रु विजय, सब कार्य सिद्धि, शत्रु विजय और धन लाभ करने वाला होता है। भूमि तत्व स्वभाव का पुरुष, भूमि तत्व में बुध की प्रबलता होगी ना। भूमि तत्व, भूमि स्वभाव, भूमि तत्व स्वभाव का पुरुष सुंदर सुगंध युक्त शरीर वाला, सुंदर सुगंध युक्त शरीर वाला, तथा नख केश दंत सब स्वच्छ, नख केश दंत सब स्वच्छ एवं धर्म धन सुख से युक्त होता है। एवं धर्म धन सुख से युक्त होता है। धर्म धन सुख से युक्त होता है। आकाश तत्व का स्वभाव, आकाश तत्व स्वभाव का पुरुष आकाश तत्व स्वभाव का पुरुष बोलने में चतुर, बोलने में चतुर तथा गीत वाद्यादि के श्रवण से बोलने में चतुर, बोलने में चतुर तथा गीत वाद्यादि के श्रवण से सुख प्राप्त करने वाला होता है। गीत वाद्यादि के श्रवण से सुख प्राप्त करने वाला होता है। बोलने में चतुर, बोलने में चतुर गीत वाद्यादि के श्रवण से सुख प्राप्त करने वाला होता है। जल तत्व स्वभाव का पुरुष, जल तत्व स्वभाव का पुरुष शरीर से कोमल तथा स्वस्थ,
शरीर से कोमल तथा स्वस्थ, और विविध सुस्वाद भोजन से सुखी होता है। शरीर से कोमल तथा स्वस्थ और विविध सुस्वाद भोजन से सुखी होता है। वायु तत्व स्वभाव का पुरुष वायु तत्व स्वभाव का पुरुष मलिन शरीर, मूढ़, दरिद्र, मलिन शरीर, मूढ़, दरिद्र, वात रोगी, मलिन शरीर, मूढ़, दरिद्र, वात रोगी, और शोक संताप से युक्त होता है। और शोक संताप से युक्त होता है। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। अभी इसमें थोड़ा छूटा है, ठीक है, तो कल लिखा है।